आज की कहानी में बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड होने वाले हैं, जहां पर हमें अब बकवास नहीं करते सीधे एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है तो हमें एलन को दिखाया जाता है जो खेतों में किसी से डर के भाग रहा था। तभी उसके सामने यहाँ पर केविन आ जाता है। दरअसल केविन उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। केविन उसको यहाँ पर अपने पौधे के अंदर जकड़ लेता है, पर एलन वहाँ से आजाद हो जाता है और उससे कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। पर केविन यहाँ पर बिल्कुल पागल था उसका पावर एब्जॉर्ब करने के लिए। और फिर थोड़ी देर में यहाँ पर केविन उसको हरा के उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद उसका काम पूरा हो जाता है तो वो एलन को खत्म कर देना चाहता था, पर तभी यहाँ पर उसको बैन रोकने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया है केविन, पर केविन कहता है कि मुझे जाने दो टेनिसन। पर बैन उसकी बात को नहीं सुनता और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर ये गजब का पावर देखकर केविन फिर से पागल हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हारा भी पावर चाहिए। पर तभी यहाँ पर बैन उसके ऊपर अटैक करता है तो केविन यहाँ पर गूप में ट्रांसफॉर्म होकर बैन को पकड़ लेता है और उसकी भी पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है। पर बैन यहाँ पर अपना रेडिएशन बढ़ा के केविन के चंगुल से छूटता है। पर तभी केविन कहता है कि हम दोनों में से आज सिर्फ कोई एक बचेगा बैन। पर ये एलन ये तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इसको मैं अभी खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद केविन उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर बैन उसके अटैक को रोक लेता है। तभी बैन यहाँ पर केविन के अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। तभी केविन कहता है कि इस बार तो तुम बच गए बैन, पर अगली बार तुम जिंदा नहीं रहोगे। इतना कहने के बाद केविन यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बैन एलन से कहता है कि अब तुम सुरक्षित हो, पर वो कहता है कि हम में से अब कोई सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसने एलन पेयर और एक डॉक्टर विक्टर नाम के आदमी की भी पावर एब्जॉर्ब कर ली है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन ग्वेन के घर पर जाता है। यहाँ पर बैन कहता है कि हमें जल्द से जल्द केविन को ढूंढना होगा और उसको खत्म करना होगा। पर ग्वेन कहती है कि नहीं, वो हमारा दोस्त है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर बैन कहता है कि अगर हम उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर यहाँ से बैन गुस्से में जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मत करो, मैं अकेले ही केविन को खत्म कर दूंगा। तभी क्वेन यहाँ पर बैन को रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पर बैन यहाँ पर गुस्से में था, इसीलिए वो यहाँ पर क्रोमा स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और ग्वेन के मैना को एब्जॉर्ब कर लेता है। बैन यहाँ पर ग्वेन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर क्वेन उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर बैन यहाँ पर उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। और फिर यहाँ पर बैन रुक जाता है और उससे कहता है कि क्वेन तुम आराम से अंदर चली जाओ। इसके बाद बैन यहाँ से जाने लगता है, पर क्वेन यहाँ पर उसको जमीन के अंदर चिपका देती है और वो अपनी मैजिक से बैन को यहाँ पर मेल्ट करने लगती है। तभी बैन टेरा स्पिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और ग्वेन को वॉल के साथ चिपका देता है। तभी यहाँ पर ग्वेन उसके ऊपर एक और मैजिक करती है, जिसके बाद बैन यहाँ पर एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और क्वेन के ऊपर अच्छा खासा अटैक कर देता है। और फिर इसके बाद बैन यहाँ पर नैनोमिक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी ग्वेन यहाँ पर नैनोमिक को अपनी बुक के अंदर दबा लेती है और कहती है कि बैन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तभी यहाँ पर बुक के अंदर से निकलता है ट्रांसफॉर्म होकर बेविक। वो यहाँ पर सीधा ग्वेन के ऊपर अटैक कर देता है। वो यहाँ पर इतनी पावर को होल्ड नहीं कर पाती, तभी बैन रुक जाता है। और फिर बैन यहाँ पर नॉर्मल रूप में आता है और ग्वेन के पास जाकर कहता है कि पता है तुम क्यों हार गई, क्योंकि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती और केविन के साथ भी तुम्हारा यही हाल रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें फॉरएवर नाइट दिखाए जाते हैं। वो किसी चीज से डर के यहाँ से भाग रहे थे। वो यहाँ पर फॉरएवर नाइट को थोड़ी देर पीटने के बाद उनसे पूछता है कि मुझे केविन की तलाश है, बताओ कहाँ पर है वो। पर वो लोग यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताते, इसलिए बैन उनकी खूब पिटाई करता है। इसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा मैक्स के पास गई थी। वो कहते हैं कि आप ही बैन को समझाइए वो क्या कर रहा है। पर मैक्स यहाँ पर उनको साफ साफ बता देते हैं कि बैन जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि तुम लोग एक प्लम्बर हो, तुम्हें दुनिया को बचाना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए। और फिर ग्वेन यहाँ पर भी निराश हो जाती है। इसके बाद हमें डार्क स्टार को दिखाया जाता है जो एक डॉगी की पावर को एब्सॉर्ब करने वाला था। पर तभी उसको यहाँ पर ग्वेन रोक लेती है और कहती है कि बहुत ढूंढा, तुम अब जाकर मिले। यहाँ पर माइक बताता है कि मेरी हालत ठीक नहीं है ग्वेन, बताओ मुझसे क्या काम है तुम्हें। तभी क्वेन यहाँ पर पहले तो उसको वापस से नॉर्मल कर देती है। उसको ठीक कर देने के बाद क्वेन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वो हेल्प करने के लिए भी राजी हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर हमें बैन को दिखाया जाता है वो यहाँ पर वल्केनस को पीट रहा था। बैन कहता है कि तुमने केविन के साथ पहले भी काम किया है ना। यहाँ पर वल्केनस उसको टेडनाइट का टुकड़ा बताता है और कहता है कि बिल्कुल, ये तो तुम भी जानते हो कि वो अपने काम में बहुत अच्छे से ध्यान देता है।
और फिर तभी बैन उसको धोबी पछाड़ देने लगता है और कहता है कि बताओ मुझे कहाँ पर है वो। और फिर यहाँ पर वल्केनस कहता है कि देखो मेरा सूट मत तोड़ो क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं। इसके बाद वो अपने सूट से निकल के भागने लगता है। तभी बैन उसको यहाँ पर पकड़ लेता है। बैन को यहाँ पर उसकी बातों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बैन उसको खत्म ही करने वाला था। तभी यहाँ पर ग्वेन उसको रोक लेती है। ग्वेन यहाँ पर उसको अपने मैना के एक पिंजरे के अंदर बंद करना चाहती थी। बैन यहाँ पर एक मुट्ठी में ही उसको तोड़ देता है। और फिर तभी यहाँ पर माइक मॉर्निंग स्टार आ जाता है। वो कहता है कि बैन ऐसे तो तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पर बैन को यहाँ पर माइक के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो कहता है कि ये हमारा दोस्त होने का दिखावा करेगा और हमारे पीठ पीछे धोखा दे जाएगा। क्वेन कहती है कि बस यही उसकी मदद कर सकता है। डार्कस्टार बताता है कि जब तुम लोग ने डोमिनस को तबाह कर दिया था तब मैंने उसका एक टुकड़ा अपने पास बचा लिया था। बैन बताता है जिससे तुमने पहले केविन को ठीक किया था। वो बताता है कि हाँ, पर अफसोस अब ये टूट चुकी है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें टोटल जॉन शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर केविन यहाँ पर टहल रहा था। तभी उसके पीछे ग्वेन आ जाती है। तभी वो उससे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया ग्वेन, जो तुम यहाँ पर चली आई। वो कहती है कि केविन, हमने तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो जब केविन को टच करती है तभी केविन को यहाँ पर पता नहीं क्या होने लगता है। उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो ग्वेन से कहता है कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुमसे जानबूझकर दूर रह रहा। पर ग्वेन कहती है कि क्यों? वो कहता है क्योंकि मुझे जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद वो ग्वेन के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर ग्वेन भी केविन का डट के सामना करती है। पर यहाँ पर केविन को उसका मैना का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो ग्वेन के ऊपर अपनी आग से अटैक करने लगता है, जिससे ग्वेन वहां से बच के भागती है। तभी केविन उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर कुछ बीज फेंक देता है। उसमें से कुछ पौधे निकलते हैं जो ग्वेन को जकड़ लेते हैं। तभी ग्वेन यहाँ पर उस बुक को यूज करके चार्म कास्टर के पेट बुला लेती है, जो जाकर केविन को जकड़ लेते हैं। पर केविन यहाँ पर उनकी भी पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद केविन ग्वेन के ऊपर मैना से अटैक करने लगता है और उसके ऊपर एको एको की साउंड फ्रिक्वेंसी भी फेंकने लगता है, जहाँ पर ग्वेन काफी कमजोर पड़ जाती है। तभी केविन उसके पास जाता है और उसकी पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है। इसके बाद ग्वेन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाती है, जहाँ पर उसको बैन मिलता है। बैन कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे आना पड़ेगा, पर ग्वेन कहती है कि ये वाला प्लान तो फेल हो गया है, चलो अब अगला वाला प्लान देखते हैं। जिसके बाद ये लोग अपना रस बकेट लेके लॉस सोलेदार के मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कूपर मिलता है और बैन कहता है कि कूपर, क्या तुम हो ये? तुम अचानक बड़े कैसे हो गए? यहाँ पर डार्कस्टार कहता है कि हमारा नन्हा जीनियस वापस इस मशीन को बनाने वाला है ताकि ये डोमिनस काम कर सके और केविन को वापस से ठीक कर सके। पर तभी यहाँ पर बैन कहता है कि कूपर हमारी मदद कर रहा है, ये तो मैं जानता हूँ, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो डार्कस्टार? वो बताता है कि वही मुझे चाहिए जो हमेशा चाहिए था, पावर। तभी ग्वेन कहती है कि मैंने इससे वादा किया है कि अगर इसने हमारी मदद की तो मैं इसको इतना मैना दूंगी कि 1 साल तक ये ताकतवर रहे, और कहूँ कि तुम घर के अंदर हो। इसके बाद केविन घर के दरवाजा तोड़ देता है। तभी उसको ग्रैंडफा मैक्स सामने खड़े दिखते हैं। वो कहते हैं कि ग्वेन इस वक्त घर से बाहर नहीं आ सकती। यहाँ पर केविन कहता है कि रास्ते से हट जाइए अंकल, वरना आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, वापस आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और फिर केविन उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी ग्रैंडफा मैक्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर वो अपनी गन की पावर से केविन को काफी हद तक कमजोर बना देते हैं। तभी केविन यहाँ पर क्रोमा स्टोन की पावर का यूज करने लगता है और उनके सारे अटैक को एब्जॉर्ब करके उनके ही ऊपर फेंकने लगता है, जहाँ पर मैक्स उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक करते हैं। तभी केविन कहता है कि बस अब रहने दो, अब इससे ज्यादा चालें मत चलना। पर मैक्स कहते हैं कि बरखुरदार, ये तो अभी शुरुआत है। तभी वो एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं, जिसके बाद उनकी बैन यहाँ पर आ जाती है और केविन में झटका देने लगती है। तभी यहाँ पर केविन आर्माडिलो की पावर को यूज करता है और मैक्स को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि पता नहीं मैं आपकी इतनी पहले इज्जत क्यों करता था। तभी यहाँ पर केविन के स्टेप फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि केविन, उनको नीचे उतारो। मेरी बात तुम ध्यान से सुन रहे हो ना बेटे? बट केविन कहता है कि आप मेरे असली पिता नहीं हो और मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। और फिर यहाँ पर केविन और उसके फादर के बीच फैमिली ड्रामा होने लगता है। इसके बाद केविन कहता है कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे कॉइन की पावर निकालनी है। तभी केविन यहाँ पर अपने फादर के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी यहाँ पर बैन आ जाता है। वो यहाँ पर विक्चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी केविन उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, पर बैन कहता है कि अच्छी कोशिश थी पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। तभी बैन यहाँ पर उसको बर्फ बना देता है।
केविन यहाँ पर उस बर्फ को तोड़ देता है और बैन के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमेशा अपनी जीत का फख्र रहता है ना, पर इस बार नहीं रहेगा। तभी बैन यहाँ पर स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और केविन के ऊपर अटैक कर देता है। जब तक केविन अपने मुंह से जाली को साफ करता है तभी बैन यहाँ पर उसको बहुत ही लंबा शॉट मारता है और फिर थोड़ी देर तक यहाँ पर बैन काफी खुश होता है। तभी पीछे से यहाँ पर केविन आ जाता है, वो बैन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी बैन यहाँ पर अपने बैप में उसको यहाँ पर ग्रैंडफा मैक्स की वैन यहाँ पर पूरी कचड़ा लगने लगी थी। तभी यहाँ पर कॉइन आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें बस उसको रोकना था, ना कि उसके ऊपर वैन दे मारनी थी। बैन कहता है कि हाँ सॉरी कह दिया ना, पर वैसे में तो तुम छुपने वाली थी। वो कहता है कि मैं जानता था कि प्लान क्या था, पर दरअसल मैंने उसको अब हरा दिया है तो प्लान की अब जरूरत ही नहीं। तभी यहाँ से केविन निकलता है और वो यहाँ पर एक टॉर्नेडो बना देता है जिसके अंदर बैन फंस जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो टॉर्नेडो शहर के अंदर तबाही मचा रहा था। तभी यहाँ पर बैन उस टॉर्नेडो से बाहर निकलता है और जाकर बैन एक खम्भे के ऊपर बैठ जाता है और कॉइन से पूछता है कि तो फिर बताओ प्लान कैसे चल रहा है। बट कॉइन कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। जहाँ पर वो केविन से बच के यहाँ से भाग रही थी, यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करके उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है और फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद कॉइन एक ट्रक के ऊपर बैठी होती है जहाँ पर ट्रक के सामने केविन खड़ा होता है। तभी वो ट्रक केविन से टकरा जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर कॉइन अपने समेत उस ड्राइवर को भी बचा लेती है। तभी आग के अंदर से केविन निकलता है और कहता है कि मैं उन सबसे बदला ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया या फिर मुझे धोखा दिया, और मैं तो आई थिंक पावर चुरा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तभी यहाँ पर कॉइन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और उससे कहती है कि मेरे पास मत आना केविन, पर वो केविन नहीं मानता। तभी कॉइन उसके ऊपर बिजली गिरवा देती है, पर थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि केविन ने यहाँ पर क्रोमा स्टोन की पावर को यूज किया था और उस सारी बिजली को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो ग्वेन के ऊपर अटैक कर देता है, वो ग्वेन की पावर को एब्जॉर्ब करने जा ही रहा था। तभी यहाँ पर बैन आ जाता है, वो रही थी। इसके बाद वो एक एक करके सारे एको के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारे एको को वो खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सिर्फ बैन ही बचा था, कुल हैरान हो जाती है। तभी केविन के ऊपर यहाँ पर शीप अटैक करने के लिए आ जाता है जिसके अंदर जूली बैठी हुई थी। यहाँ पर शीप ग्वेन को अपने साथ लेता है और यहाँ से चला जाता है और फिर केविन उठता है और शीप का पीछा करने लगता है। यहाँ पर ग्वेन की बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि बैन इतनी घमासान लड़ाई करेगा। वो केविन को चोट पहुंचाना चाहता था, पर जूली कहती है कि मुझे तो इस सब का उल्टा लगा, और क्या बैन ठीक होगा और वो कहाँ पर है। ग्वेन कहती है कि अच्छा हम लोग बैन की बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें लॉस्ट औलेदार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर अपना काम कर रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है, पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग लगभग तैयार हो ही गए हैं, बस तुम उसकी रफ्तार कम करो। और एक पुराने मिलिट्री बेस को एक जंग का मैदान और एक खतरनाक मिलिट्री बेस बना दिया था। जब केविन इनके पास आता है तो कूपर उनके ऊपर मिसाइलों से अटैक कर देता है। यहाँ पर केविन उन मिसाइलों से बचने की काफी कोशिश करता है, पर उनमें से कुछ मिसाइल केविन में घल जाती है जिससे केविन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरता है। और फिर जब केविन उन सारी मिसाइलों को डिफीट कर देता है उसके बाद कूपर कहता है कि बस अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर तभी यहाँ पर कॉइन के पास केविन आ जाता है और वो कहता है कि अब क्या करना चाहती हो तुम कॉइन, अब मेरे साथ लड़ना चाहती हो या फिर मुझसे डरकर भागना चाहती हो। और तभी यहाँ पर कूपर आ जाता है, वो कहता है कि तुम तो ग्वेन से दूर ही रहो। तभी केविन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना बंद करो। इतना कहने के बाद केविन उसको आसमान की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर केविन उसको मार पाता है, उससे पहले ही बैन उसको बचा लेता है। तभी यहाँ पर बैन कूपर को कुछ बात बताता है और कूपर यहाँ से चला जाता है। बन गया और तुम एक वर्ल्ड फेमस हीरो। यहाँ पर केविन बैन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा देता है जिससे सारी लोहे की चीज बैन के पास आकर चिपकने लगती हैं। तभी एक टैंक उड़कर बैन के ऊपर गिरने ही वाला था, पर बैन अपनी पावर का यूज करके उसको फोड़ देता है। यहाँ पर अल्टीमेट एको की बैन यहाँ पर सारी पावर को इकट्ठी करता है और तभी बैन यहाँ पर उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें एक और झटका दिया तो तुम्हारा काम तमाम। तभी यहाँ पर ग्वेन आ जाती है और वो कहती है कि नहीं बैन उसको मत मारो, वो हमारा दोस्त है। और फिर बैन उसकी बात को मान जाता है और केविन को यहाँ पर छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम इस बार गलत हुई तो मैं अगली बार केविन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कूपर ने अपनी मशीन के अंदर केविन को फिट किया हुआ था। दरअसल वो लोग यहाँ पर केविन को ठीक करने वाले थे। यहाँ पर कूपर उस मशीन को चालू करता है जहाँ पर केविन की पावर घटने लगती है और एक जगह पे स्टोर होने लगती है।
और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में केविन वापस से अपने नॉर्मल रूप के अंदर आ जाता है और फिर यहाँ पर सारी पावर एक स्टोन के अंदर स्टोर हो जाती है, उसकी आँख को फोड़ देता है। तभी यहाँ पर कूपर कहता है कि बैन को उसकी चाल का पहले ही पता था, तो इसलिए बैन ने मुझे पहले बता दिया था और मैंने एक नया सिस्टम बना लिया था। और फिर यहाँ पर एग्रीकन ने जितने भी सारे एलियन को एब्सॉर्ब किया था वो सारे अब आजाद हो जाते हैं और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं।